ये कहानी ओजेट नाम की जादुई दुनिया में उर्फिन नाम के एक जादूगर से शुरू होती है, जो सपने देख रहा था कि वो ओजेट के किंगडम एमरल्ड सिटी का राजा है और एमरल्ड सिटी के लोग उर्फ के महल के सामने इकट्ठे होकर उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उर्फ ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। लेकिन अगले ही पल उर्फिन का साथी बेयर उसे नींद से जगा देता है, जिससे उर्फ का एमरल्ड सिटी का राजा बनने का सपना अधूरा रह गया। उर्फिन के पास एक छोटा सा रोबोट भी था जो काफी इंटेलिजेंट है और उर्फ की मदद किया करता। उर्फ ओजेट वर्ल्ड में एक कबीले के लोगों का सरदार है। वो चाहता है कि वो एमरल्ड सिटी पर कबीले के लोगों की मदद से हमला करके वहां का राजा बने। उर्फ इसके बाद कबीले के लोगों के सामने आता है। इस समय थोड़ा अंधेरा था और जल्दी सुबह होने वाली थी, लेकिन कबीले के लोग ज्यादा समझदार नहीं थे, इसीलिए उर्फ उनका फायदा उठाता है और सूरज के उगने से पहले कबीले के लोगों के सामने जादू करने का नाटक करके उन्हें बोलता है कि वो उनके लिए अपनी शक्तियों से सूरज को उगा रहा है। पहली बार में सूरज नहीं उगता क्योंकि सुबह होने में अभी थोड़ा टाइम बचा था, इसीलिए कबीले के लोग उर्फ को झूठा समझकर उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी बार में सूरज उग जाता है, जिससे वे लोग खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि उर्फ ने उनके लिए अपनी शक्तियों से सूरज को उगाया है। उर्फ इसके बाद खुद को कबीले का सरदार बताकर उन्हें अपने साथ एमरल्ड सिटी पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन कबीले के लोग उर्फ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने कामों में ही लगे रहते हैं। ये देखकर उर्फ को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उर्फ जब अपने बेयर के साथ अकेला होता है तो वो गुस्से में बोलता है कि कबीले के बेवकूफ लोग उसके प्लान को बर्बाद कर रहे हैं। इस पर बेयर बोलता है कि उसे लोगों का उर्फ के लिए चीयर करता देखकर अच्छा लगा। उर्फ इस समय काफी गुस्से में था, इसीलिए वो बेयर द्वारा बनाए जा रहे सूप के बर्तनों को फेंक देता है। उर्फ अब किसी भी तरह से अपनी एक सेना तैयार करके एमरल्ड सिटी पर हमला करना चाहता था ताकि वहां का राजा बन सके। इसीलिए वो टाइनी रोबोट को अपना मैजिकल बुक लाने के लिए कहता है ताकि इस समस्या का कोई हल निकाल सके। अगले सीन में हम एमरल्ड सिटी को देखते हैं, जहां पर चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर इस दिन को किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। दरअसल आज एमरल्ड सिटी में एक जॉइंट रोबोटिक स्टैचू को सबके सामने लाया गया था, जो मूव कर सकती थी और साथ में डांस भी कर सकती थी। सिटी की मेयर सभी को बताती है कि जॉइंट स्टैचू शहर के सभी लोगों की हिफाजत करेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे सिटी की रानी डार्फी अपने लोगों की करती है, और वास्तव में जॉइंट स्टैचू रानी डार्फी की तरह ही बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम उर्फ के साथी बेयर और टाइनी रोबोट को देखते हैं, जो भीड़ में छुपकर बड़ी चालाकी से जॉइंट स्टैचू के अंदर आ जाते हैं। स्टैचू को अंदर से कंट्रोल करने वाला आदमी कभी उर्फिन के लिए काम करता था, इसीलिए बेयर उसे कहता है कि उर्फिन उसे अपने लिए काम करने का 1 सेकंड चांस दे रहा है। बेयर के टॉर्चर करने की वजह से वो आदमी स्टैचू को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिससे स्टैचू गिरने लगता है, लेकिन जल्दी वो उसे कंट्रोल कर लेता है। बेयर के पूछने पर वो बता देता है कि किंग गेमर की जादुई किताब स्टैचू के ऊपरी हिस्से में रखी हुई है। अगले सीन में हम ओजेट की जादुई दुनिया से बाहर असली दुनिया में रहने वाले टीन को देखते हैं, जो अपनी साइकिल से डार्फी के घर के बाहर खड़ा था। दरअसल टीन डार्फी को पसंद करता था, लेकिन अभी तक वो डार्फी को प्रपोज नहीं कर पाया। टीन अब अपने द्वारा बनाए गए एआई चैटबोर्ड रैबिट से मदद मांगता है कि आखिर वह डार्फी को कैसे इंप्रेस कर सकता है। रैबिट ये सुनकर गुस्सा हो गया, क्योंकि टीन इससे पहले 33 बार डार्फी को प्रपोज करने का प्लान बना चुका था, लेकिन अभी तक एक बार भी उसने डार्फी को प्रपोज नहीं किया। टीन के रिक्वेस्ट करने पर रैबिट 35वीं बार भी टीन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और बताता है कि तुम अपने साथ फ्लावर ले जाना और एक ट्रिक दिखाकर उसे इंप्रेस कर देना। रैबिट की बात सुनकर टीन ऐसा ही करने के लिए निकल गया। टीन जब डार्फी के कमरे में जाता है तो देखता है कि डार्फी डांस कर रही थी, लेकिन वो टीन को देखकर रुक जाती है। अब डार्फी और टीन एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके दौरान टीन डार्फी को अपने द्वारा बनाए गए खास नेकलेस और साथ में फ्लावर डार्फी को देता है। डार्फी ये देखकर बहुत खुश होती है। अब टीन जब कमरे में खाली जार देखता है तो रैबिट की बात मानकर फ्लावर को उनमें रखने के लिए उन्हें लेने चला जाता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से डार्फी का नेल पॉलिश उसके फोन पर गिरा देता है, जिससे डार्फी को काफी बुरा लगता है। टीन ये देखकर डार्फी को अपना फोन रखने के लिए कहता है और साथ ही वो डार्फी को अपने फोन के फीचर्स भी दिखाने लगा। इस दौरान वो डार्फी को अपने एआई चैटबोर्ड रैबिट से भी मिलाता है। रैबिट डार्फी से मिलकर बहुत खुश होता है और डार्फी को खूबसूरत बताने के बाद उसे टीन की सच्चाई बताने लगता है कि किस प्रकार टीन दिन भर उसके बारे में ही बात करता रहता है और वो डार्फी को पसंद भी करता है। रैबिट की बात सुनकर टीन और डार्फी दोनों शर्मा जाते हैं और अब डार्फी टीन को कुछ खाने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओजेट वर्ल्ड में बेयर और टाइनी रोबोट को देखते हैं, जो फाइनली मैजिकल किताब को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। मैजिकल किताब को छूने की वजह से डार्फी के कमरे में मौजूद जादुई शूज भी अब चमकने लगे थे। दरअसल डार्फी फैंटेसी वर्ल्ड ओजेट के एमरल्ड शहर की राजकुमारी थी, जिसकी वजह से डार्फी के कमरे में जादुई शूज मौजूद थे। 3 जादुई शूज को देखकर बुरी तरह से हैरान था, क्योंकि उनमें से रोशनी बाहर निकल रही थी।
अब टीन जब उन जादुई शूज को अपने हाथों में उठाकर आपस में लड़ाता है तो देखते ही देखते वहां पर ओजेट वर्ल्ड में ले जाने वाला जादुई बवंडर आ जाता है, जिसके अंदर टीन खिंचा चला जाता है। कुछ समय बाद वहां पर डार्फी भी आ जाती है, जो अपने डॉगी को बचाने की कोशिश में खुद भी डॉग के साथ उस तूफान के अंदर खींची चली जाती है। अगले सीन में हम उर्फ को देखते हैं, जो जादुई किताब को पाकर काफी खुश था और वो जबरदस्ती किताब के मुंह में एक कपड़ा डालकर उसे अपने कबीले के लोगों के सामने ले आता है और उनसे कहता है कि किताब उन्हें आदेश दे रही है कि वो सभी एमरल्ड सिटी पर हमला कर दें। आदिवासी कबीले के लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बल्कि किताब को देखकर हंसने लगते हैं, जिससे उर्फिन काफी दुखी होता है क्योंकि उसका ये प्लान भी अब फेल हो गया था। अगले ही पल वहां पर टीन जादुई जूतों यानी कि सिल्वर स्लीपर्स के साथ वहां आसमान से गिरता है। टीन के पास सिल्वर स्लीपर्स देखकर उर्फ उससे वो स्लीपर्स छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब जादुई किताब भी आजाद हो गई थी, इसीलिए वो अपनी शक्तियों से उर्फिन और उसके साथियों को दूर फेंक देती है और टीन के चारों तरफ एक सेफ्टी शील्ड बनाकर उसे स्लीपर्स पहना देती है। दरअसल जिसके पास भी वे सिल्वर स्लीपर्स होते थे, जादुई किताब उसकी गुलाम होती थी और स्लीपर्स का मालिक उससे कुछ भी करवा सकता था। टीन इसके बाद अपने रैबिट चैटबोर्ड की मदद से आदिवासियों के सरदार की बात को समझता है, जिससे उसे पता चलता है कि सरदार उसे आसमान से बारिश कराने के लिए बोल रहा था। टीन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो बारिश कैसे करा सकता है, लेकिन अगले ही पल टीन के सामने उसकी मदद के लिए जादुई किताब आ जाती है। जादुई किताब की मदद से टीन सच में आसमान से बारिश करा देता है, जिससे आदिवासी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एमरल्ड सिटी के मेयर को देखते हैं, जो जादुई किताब की हुई चोरी की वजह से काफी परेशान थी और वो जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी कि किताब किसने चुराई है। मेयर जल्दी अपने सैनिकों को चोरी करने वालों की स्केच दिखाकर पता लगा लेती है कि चोरी उर्फ के साथियों ने की है। अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को अपने छोटे से महल को पेंट करके सजाते हुए देखते हैं, लेकिन अगले ही पल आसमान से वहां डार्फी और उसका डॉग गिरता है, लेकिन मॉन्स्टर उन दोनों को बीच में ही पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। मॉन्स्टर इसके बाद डार्फी और उसके डॉग को अपने महल के अंदर ले आता है। पहले तो डार्फी को लग रहा था कि वो एक बुरा मॉन्स्टर है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि मॉन्स्टर काफी अच्छा है और वो मांस भी नहीं खाता। डार्फी जब मॉन्स्टर से टीन के बारे में पूछती है तो मॉन्स्टर उसे बताता है कि वहां पर उनके सिवा आसमान से कोई नहीं गिरा। अब डार्फी को टीन की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह अब टीन से मिलना चाहती है। अब मॉन्स्टर एक बर्ड को अपने पास बुलाता है और जब बर्ड मॉन्स्टर के पास आ जाता है तो मॉन्स्टर डार्फी को अपने हाथों में उठाकर बर्ड को बताता है कि उसने डार्फी को किडनैप किया है और जल्दी उसे मारकर खा जाएगा। बर्ड ये सुनकर डर जाता है और एमरल्ड शहर के लोगों को इस बारे में बताने के लिए उड़कर वहां से निकल जाता है। अब डार्फी और उसका डॉग मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर ने डार्फी को मारने की बात की थी। इस पर मॉन्स्टर उन दोनों को समझाता है कि ये तो सिर्फ प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि उसके ऐसा करने से अब बर्ड ये बात सभी लोगों को बता देगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, और जब ये बात टीन को पता चलेगी तो वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। डार्फी को मॉन्स्टर का ये प्लान बहुत पसंद आता है और वो खुश हो जाती है कि टीन उसे बचाने आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम टीन को देखते हैं, जो आदिवासियों के बीच में फंसकर काफी ज्यादा परेशान था और किसी भी तरह वापस घर जाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने एआई चैटबोर्ड रैबिट से बातें कर रहा था और कोई प्लान पूछ रहा था। रैबिट टीन को मैजिकल बुक से मदद मांगने के लिए कहता है और अगले ही पल मैजिकल बुक टीन की मदद के लिए सामने आ जाती है। मैजिकल बुक सिर्फ उसी की बात मानती थी जिसके पास मैजिकल सिल्वर स्लीपर्स होते थे, और बुक खुद भी सिल्वर स्लीपर्स हासिल करना चाहती थी ताकि वो आजाद हो सके। इसीलिए वो डार्फी का रूप लेकर टीन से बातें करने लगती है और वो टीन से सिल्वर स्लीपर्स मांगती है। लेकिन अगले ही पल वहां पर कबीले का सरदार आ जाता है, जो टीन को बारिश बंद करके बर्फ गिराने की बात करता है। अगले सीन में हम टीन को देखते हैं, जो किसी भी तरह से सिल्वर स्लीपर्स की मदद से वापस अपनी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब वहां पर उर्फ का टाइनी रोबोट आ जाता है, जो टीन को कहता है कि वो पास में मौजूद एक शॉप के बारे में जानता है जहां पर सिल्वर स्लीपर्स को रिपेयर किया जाता है। टीन को लगता है कि वो सच बोल रहा है और रिपेयर होने के बाद स्लीपर्स काम करने लगेंगे और वो अपने घर जा पाएगा। इसीलिए वो टाइनी रोबोट को सिल्वर स्लीपर्स दे देता है और रोबोट उन स्लीपर्स को लेकर वहां से निकल जाता है। टाइनी रोबोट के जाने के बाद मैजिकल बुक टीन को बताती है कि उसे रोबोट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। टीन ये सुनकर गुस्से में बुक से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब टीन मैजिकल बुक के कहने पर उसे लेकर बाहर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि कबीले के लोग बर्फ में खेल रहे थे। टीन सभी से छुपकर मैजिकल बुक के साथ जंगल में आ जाता है, जहां पर मैजिकल बुक टीन को एक खास जगह पर ले जाती है और टीन को गो होम बोलने के लिए कहती है। मैजिकल बुक ने टीन को बताया था कि उसके ऐसा बोलने पर वो टीन को उसके घर भेज देगी और उसके साथ सिल्वर स्लीपर्स भी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए टीन गो होम बोल देता है, जो सुनकर वो हंसने लगती है, क्योंकि उसने टीन को धोखा दिया था, क्योंकि टीन के ऐसा बोलने से टीन नहीं बल्कि वो खुद अब अपने घर जा सकती थी।
वहीं दूसरी तरफ टाइनी रोबोट ने उर्फ को सिल्वर स्लीपर्स दे दिए थे, इसीलिए उर्फ सिल्वर स्लीपर्स पहनकर मैजिकल बुक की तरफ आ रहा था, ताकि वो मैजिकल बुक को अपना गुलाम बनाकर उसे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सके। मैजिकल बुक एक पोर्टल की मदद से अपनी दुनिया में जाने वाली थी कि तभी वहां पर उर्फ भी अपने बेयर और रोबोट के साथ वहां आ जाता है, और अब वो भी पोर्टल में से होते हुए बुक के साथ उसकी दुनिया में आ जाता है। मैजिकल बुक की दुनिया बुरी आत्माओं से भरी पड़ी थी, जो उर्फिन के आने पर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब वे उर्फ के पैरों में सिल्वर स्लीपर्स देखती हैं तो उर्फ से डर जाती हैं और उसे एक मैजिकल चश्मा देकर उसकी सेवा करने लगती हैं। चश्मा लगाने के बाद उर्फिन को चारों तरफ हरे भरे फूल नजर आते हैं और उस खूबसूरत जगह पर उसके लिए एक महल भी बना हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के कहने पर जब टीन बर्फ गिरने से नहीं रोक पाता तो उसे कबीले के लोग पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बांधकर लकड़ियों के साथ जलाने ही वाले थे कि तभी वहां पर बर्ड आ जाता है, जो टीन की जान बचा लेता है। बर्ड को जब पता चलता है कि टीन ने डार्फी के सिल्वर स्लीपर्स खो दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा होता है और आदिवासियों को राजकुमारी डार्फी को मॉन्स्टर से बचाने के लिए कहता है। बर्ड की बात मानकर आदिवासी अब टीन को अपने साथ लेकर मॉन्स्टर से राजकुमारी डार्फी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क वर्ल्ड में उर्फ जब अपने महल में जाता है तो उसे वहां पर एक खूबसूरत राजकुमारी मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि जादुई किताब थी। उर्फ ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि मैजिकल किताब वास्तव में एक खूबसूरत राजकुमारी थी। मैजिकल बुक अब किसी भी तरह उर्फ से सिल्वर स्लीपर्स हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो उर्फ की खूब तारीफ करती है और उसकी बुरी आत्माएं भी उर्फ की सेवा में हाजिर थीं, जिससे उर्फ काफी खुश था। उर्फिन अब मैजिकल बुक को अपने साथी बेयर और रोबोट को भी वहां लाने के लिए कहता है, इसीलिए मैजिकल बुक उन दोनों को जमीन के नीचे खींचकर अपनी दुनिया में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ टीन बड़ी चालाकी से आदिवासियों के केस से आजाद होकर भाग जाता है और आदिवासी डार्फी को बचाने के लिए मॉन्स्टर के महल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे थे। अगले सीन में हम वापस से डार्क वर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर बेयर और रोबोट आकर काफी हैरान थे, लेकिन अपने बॉस उर्फ को वहां के राजा के रूप में देखकर वे दोनों काफी खुश थे। जल्दी ही बुक उर्फिन को पीने के लिए शराब ले आती है। टाइनी रोबोट को उस जगह पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए जब वो अपना चश्मा हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जगह काफी ज्यादा डरावनी है और बुक उर्फ को जहर पीने के लिए दे रही है। सच्चाई का पता चलने के बाद रोबोट जहर नीचे गिराकर उर्फ की जान बचा लेता है और उर्फ का चश्मा हटवाकर उसे भी उस जगह की असलियत दिखा देता है। उर्फ उस जगह की असलियत देखकर पूरी तरह से हैरान था। मैजिकल बुक बहुत गुस्सा होती है और अब उसकी काली आत्माएं उर्फ पर हमला करने लगती हैं, लेकिन सिल्वर स्लीपर्स होने की वजह से वे उर्फिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं और वे सिल्वर स्लीपर्स से डरकर भागने लगती हैं। मैजिकल बुक ये देखकर उर्फ से एक डील करती है, जिसके अनुसार वो उर्फ को एक कभी न हारने वाली सेना देगी और इसके बदले उर्फ को सिल्वर स्लीपर्स मैजिकल बुक को देना होगा। उर्फ इसके लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो डार्फी और उसके डॉग के साथ अपने महल में काफी खुश था। अब वहां पर एमरल्ड सिटी की मेयर भी अपनी सेना के साथ डार्फी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है और वो मॉन्स्टर के महल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मॉन्स्टर डार्फी और डॉग के साथ मिलकर अपने महल पर हो रहे हमलों को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हमला तेज होने लगता है तो मॉन्स्टर एमरल्ड सिटी की सेना के सामने आकर सरेंडर कर देता है। डार्फी एमरल्ड सिटी की मेयर और बाकी लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे बचाने के लिए टीन नहीं आया तो वो बहुत दुखी होती है। अगले पल आदिवासियों के वहां आने पर सभी को पता चल जाता है कि टीन उनके केस से भी भाग गया है, लेकिन अब डार्फी को टीन की चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो एमरल्ड सिटी के लोगों के साथ टीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम टीन को देखते हैं, जिसे जंगल में 2 टाइगर मिलते हैं, जिसे टीन उन्हें अपना AI चैट बोर्ड दिखाकर झूठ बोल देता है कि वो एक जादूगर है। टीन की बात सुनकर टाइगर उससे डर जाते हैं, जिसके बाद टीन उन टाइगर के ऊपर बैठकर जंगल में डार्फी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में डार्फी अपने लोगों के साथ आसमान से टीन को ढूंढते हुए गुजरती है, लेकिन वो टीन को नहीं देख पाती और आगे बढ़ जाती है। टीन ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और दोनों टाइगर का साथ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उसे एक गिलहरी मिलती है, जिसे जब टीन अपनी सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वो वहां आया और अब उसने डार्फी के सिल्वर स्लीपर्स भी खो दिए हैं, तो गिलहरी टीन की मदद के लिए राजी हो जाती है और टीन को अपनी रानी से मिलवाती है। स्क्विरल क्वीन को जब टीन की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो टीन को एक जादुई बांसुरी देती है, जिसे बजाने पर टीन अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। टीन बांसुरी लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो डार्फी को छोड़कर अकेले वापस नहीं जा सकता। अब टीन जब दुखी मन से अकेले जा रहा होता है कि तभी उसे सामने से उर्फ खतरनाक क्रिएचर की सेना के साथ आते हुए नजर आता है, जिसे देखकर टीन छुप जाता है। अब उर्फ की सेना का सामना उसके कबीले के लोगों से होता है, लेकिन कबीले के लोग उर्फिन की सेना के मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं।
अब ऊपर से उड़ते हुए डार्फी नीचे भागते हुए टीन को भी देख लेती है, इसीलिए वो भी नीचे उतरने लगती है। लेकिन टीन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे उर्फ और उसकी सेना से खतरा था। अब डार्फी की मैजिकल शिप नीचे आने की वजह से एक पेड़ में फंस जाती है, लेकिन इससे पहले कि उर्फिन के क्रिएचर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, टीन किसी तरह शिप को पेड़ से छुड़ा देता है, जिससे डार्फी सुरक्षित आसमान में उड़ जाती है। लेकिन इस दौरान उर्फ के एक क्रिएचर ने टीन को डंक मार दिया था, इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर डार्क वर्ल्ड में आ जाता है। डार्क वर्ल्ड में काली आत्माएं टीन को भी मैजिकल चश्मा लगाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। चश्मा लगाते ही टीन को वो जगह खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन जल्दी वहां पर स्क्विरल क्वीन आकर टीन को सारी बातें बता देती हैं, जिसके बाद टीन अपनी आंखों से चश्मा हटाकर उस जगह की सच्चाई जान जाता है और किसी तरह काली आत्माओं से बचते हुए डार्क वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। अगले सीन में उर्फ को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ एमरल्ड सिटी पर हमला कर देता है और उसकी सेना के जॉइंट मॉन्स्टर क्रिएचर एमरल्ड सिटी में घुसकर तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद वे सभी उड़ते हुए सिटी से बाहर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब एमरल्ड सिटी की रक्षक जॉइंट रोबोटिक स्टैचू उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रही थी और उन्हें अपने पैरों से मारकर शहर से बाहर फेंक रही थी। उर्फिन जब देखता है कि वो इस तरह एमरल्ड सिटी को नहीं जीत सकता, इसीलिए वो सिटी से बाहर मौजूद डैम को तोड़कर शहर को पानी में डुबाने का फैसला करता है और इसके लिए वो अपनी सेना के साथ डैम की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब टीन भी एमरल्ड सिटी में आ जाता है, जिससे मिलकर डार्फी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर डार्फी की जान बचाई। टीन को जब पता चलता है कि उर्फ डैम तोड़ने वाला है तो वो खुद जॉइंट रोबोटिक स्टैचू के अंदर जाकर उसे कंट्रोल करने लगता है और उर्फ के ऊपर हमला कर देता है। टीन उर्फ की सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जल्दी उर्फ के मॉन्स्टर जॉइंट स्टैचू को नीचे गिरा देते हैं। टीन ये देखकर जल्दी से स्टैचू से बाहर निकलकर डैम के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहां से वो डैम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जल्दी उर्फ के मॉन्स्टर टीन को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि उर्फ टीन को कोई नुकसान पहुंचाता, टीन का मोबाइल फोन टाइमर की वजह से बजने लगता है। उर्फ टीन के मोबाइल फोन को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। टीन का एआई चैटबोर्ड सारी बातों को समझकर उर्फ की तारीफ करने लगता है और बातों ही बातों में उर्फ को कहता है कि असली राजा और जादूगर के दोनों पैर पिंक होते हैं। उर्फ ये बात साबित करने के लिए कि वही सच्चा राजा है और उसके दोनों पैर पिंक हैं, वो सिल्वर स्लीपर्स निकालकर अपने पैर चेक करने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाकर टीन सिल्वर स्लीपर्स हासिल कर लेता है और उन्हें पहनकर डार्क वर्ल्ड से आए सारे मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें वापस भेज देता है। अब उर्फ पहले की तरह अकेला और बिना शक्तियों का हो गया था और उसका प्लान सफल नहीं हो पाया, जिससे वो काफी दुखी था। अब वहां पर डार्फी भी बाकी लोगों के साथ आ जाती है, जो अब टीन की बहादुरी देखकर काफी खुश थीं, क्योंकि टीन ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ के दम पर एमरल्ड सिटी को तबाह होने से बचाया था। टीन और डार्फी इसके बाद एमरल्ड सिटी के लोगों से मिलकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी फ्रेम को सब्सक्राइब करना न भूलें।